ज मैं दरअसल आपको मेरी नज़र में दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानी सुनाने के लिए आज मैं आया हूँ और हमने ये देखा है कि दुनिया की अलग-अलग सभ्यताओं में, अलग-अलग वक़्त में हम इंसान जो हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग-अलग मिथक हैं। जैसे कि एक ग्रीक मिथक है प्रोमेथियस का। प्रोमेथियस का नाम आपने सुना होगा। तो प्रोमेथियस दरअसल ग्रीक मिथकों के हिसाब से टाइटन था। तो टाइटन नाम के कुछ देवता हुआ करते थे जो कि पूरी पृथ्वी पर उनका राज था। बाद में ओलंपियन गॉड्स नाम के कुछ और देवताओं से उनकी लड़ाई हो गई। ये ओलंपियन गॉड्स वो थे जो माउंट ओलंपस में रहते थे, जिसमें से एक गॉड का नाम था जियूस। इस लड़ाई में जो टाइटन्स हैं उनकी हार हुई। टाइटेनोमाकी कहते हैं इसे। ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई। तो जब जो ओलंपियन गॉड्स हैं जिनका राजा हुआ करता था ज्यूस, उसकी अगुवाई में जो टाइटन्स हैं इनको हराया गया, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया ओलंपियन गॉड्स ने। लेकिन जो ज्यूस है ये बड़ा क्रूअल था। उसने जब लड़ाई को जीती तो पूरे ब्रह्मांड का वो राजा बन गया और उसे लगा कि मैं ये पृथ्वी जो है इस पे मैं जीव जंतुओं को पैदा कर देता हूं। उसने जीव जंतुओं को पैदा किया और खास तौर से जब उसने इंसानों को बनाया तो उन्हें बेहद ही ज्यादा कमजोर बनाया, बड़ी फ्लॉड स्पीशीज बनाया। वो इंसानों के पास में कोई दिमाग नहीं था, उन्हें जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है वो नहीं थी, वो ठीक से चल नहीं पाते थे, वो ठीक से बोल नहीं पाते थे, वो कई मायनों में जानवरों से भी बदतर थे। प्रोमेथियस जो कि एक टाइटन था, जब उसने देखा कि इंसानों की ये हालत है तो उसने आग चुरा के, जो आग है उस समय जो फायर है वो सिंबल हुआ करता था नॉलेज का, तो उसने फायर को चुरा के ह्यूमैनिटी को दे दिया, जिससे जो ह्यूमंस हैं ये सारे के सारे हम जो होमोसेपियंस जिसे हम कहते हैं, इनके अंदर में बुद्धि आ गई और इनके अंदर में विकास करने की जो क्षमता है ये आ गई। ये इन्हें इनके पास विज्ञान आ गया। ये कहानी है इस तरह से कुछ ग्रीक मिथकों की, जिसमें प्रोमेथियस ने दरअसल हम इंसानों को अक्ल दे दी। ये कहानी है। लेकिन मेरी कहानी इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मेरी जो कहानी है वो सिर्फ मेरी नहीं है, 750 करोड़ जो लोग हैं उनकी कहानी है। ये आपकी कहानी है। हम यहां तक कैसे पहुंचे इंसान, और इसलिए हमारी कहानी बेहद खूबसूरत है और बेहद रोचक है, क्योंकि इस बार मेरे पास ग्रीक मिथकों के कंपैरिजन में इस बात के कहीं सबूत ज्यादा हैं जो कि मैं करने जा रहा हूं। आजाद, आपके पास मेरी स्क्रीन आएगी, इसको शेयर कीजिएगा। आ गई ना आजाद? आजाद, आपके पास स्क्रीन आ गई मेरी? चलिए, मेरी स्क्रीन आ गई। आजाद का शायद नेटवर्क डाउन है दोस्तों। तो चलिए हाँ शुरू हाँ, करते हैं अभी आई दोस्तों। हाँ। आवाज। हम्म। जी, क्या कर रहे थे? हाँ, ये वही स्क्रीन। तो हाँ चलिए हाँ, शुरू आ रही। करते हैं दोस्तों। आपके पास में मेरी एक स्क्रीन आ गई है, मेरा बोर्ड आपके पास में सामने है। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ज्यूस ने फ्लॉड इंसान बना दिए, फिर उसके बाद में जो प्रोमेथियस है उसने इंसानों पे रहम करके उसे फायर, जो कि एक नॉलेज का सिंबल है, वो लाके दे दिया, जिससे उनके अंदर में कला और विज्ञान के प्रति रुचि जागी और इंसान विकास करते करते आज यहाँ तक पहुंचा है। ये कहानी ग्रीक मिथकों की है, लेकिन आपकी और मेरी कहानी इससे कहीं बेहतर है, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आपकी और मेरी कहानी जो है ये शुरू होती है तकरीबन 450 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी जो है ये अस्तित्व में आई। अभी
सोलर सिस्टम अपने शैशव काल में था, अपने बेबी फेजेस में था, और बेहद ज्यादा जो मिटियोर्स हैं ये आके टकरा रहे थे हमारे अर्थ में। अभी हमारा नया नया अर्थ बना हुआ था। इसी वक्त क्या हुआ कि तकरीबन 420 करोड़ साल पहले थिया नाम का एक मार्स के जितना बड़ा ग्रह आके टकराया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि आसमान में इतना मलबा फैला कि उस मलबे से जो अर्थ की ग्रेविटी में ऑर्बिट करता हुआ मून जो है, जो आज हमको दिखाई देता है, ये उसी टक्कर का नतीजा है। 370 करोड़ साल पहले जो आज हमें फॉसिल्स मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि तकरीबन 370 करोड़ साल पहले पृथ्वी में जीवन आया। लेकिन ये जीवन सिंगल सेल लाइफ के रूप में था। अगर हम पृथ्वी के फॉसिल रिकॉर्ड को देखें दोस्तों, तो तकरीबन 10 लाख करोड़ स्पीशीज जो हैं ये पृथ्वी के 370 करोड़ साल के जीवन के इतिहास में आ चुके हैं। 10 लाख करोड़। आप और मैं उसमें से सिर्फ एक हैं। अगर हम आज की बात करें तो तकरीबन 95 लाख स्पीशीज जो हैं ये हमें लगता है कि हैं, लेकिन हम सिर्फ 18 लाख स्पीशीज को ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं। इसमें से आप और मैं सिर्फ एक हैं। 370 करोड़ साल पहले सिंगल सेल, एक ही सेल हुआ करता था लाइफ का। लाइफ को सिंगल सेल से डबल सेल में आने में तकरीबन 320 करोड़ साल लग गए। सिर्फ 50 करोड़ साल पहले लाइफ जो है ये पहली बार मल्टी सेल्यूलर यानी एक सेल से ज्यादा सेल के रूप में हमें दिखाई देने लगी, जो हमारा फॉसिल रिकॉर्ड आज का कहता है। तकरीबन 24.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स जो हैं ये इवॉल्व होने चालू हुए। आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले मेक्सिको की खाड़ी के पास में एक 10 किलोमीटर लंबा तकरीबन एक मिटियोर, एक उल्का पिंड आके गिरा, जिसकी वजह से वो विस्फोट इतना भयंकर था कि तकरीबन हिरोशिमा में फटने वाले जो एटम बम है उसके करीब 10,000 बम के बराबर का वो विस्फोट था। उससे हुआ यूं कि जो नॉन एवियन डायनासोर्स हैं, नहीं जो उड़ पाते हैं, ये सारे के सारे लुप्त हो गए। डायनासोर्स पूरी तरह से लुप्त नहीं हुए हैं। जो बर्ड्स हैं वो एवियन डायनासोर आप उनको कह सकते हैं। तो डायनासोर के अभी भी जो सगे संबंधी हैं ये बचे हुए हैं। हम जैसे स्तनपायी जीव जो हैं, मैमल्स जो हैं, ये डायनासोर के वक्त में भी हुआ करते थे, लेकिन ये ऊद बिलाव की तरह के कुछ मैमल थे, जो कि डायनासोर्स चूंकि जमीन के ऊपर में रहते थे तो ये जमीन के अंदर में बिल बना के रहा करते थे। डायनासोर्स अपने बच्चे अंडे देकर पैदा करते हैं। शुरुआती मैमल्स भी यही कर रहे थे, लेकिन डायनासोर उनके अंडे खा जाया करते थे। तो मैमल्स ने जो इवोल्यूशन है उसके सफर को तय करते हुए प्रकृति ने उनके साथ ये किया, वो इवॉल्व कुछ इस तरह से होना चालू हुए कि मैमल्स अपने पेट के अंदर ही बच्चों को पैदा करें, और फिर जब उन्हें डिलीवर करें तो वो बच्चा जो है वो वैसा ही रहे जैसे अंडे से बाहर निकलने वाला एक बच्चा रहता है। उससे कम से कम उस बच्चे की सुरक्षा हो सकती है। तो ये कारण था मैमल्स का अंडे देने का त्याग करने का। अब मैमल्स चूंकि बिल के अंदर रहा करते थे, वो ऊदबिलाव जैसा एक मैमल था, वो बिल के अंदर हुआ करता था। तो हुआ यूं कि भाई जब वो उल्का पिंड आके टकराया तो उन वो जो ऊदबिलाव जैसे मैमल्स थे वो विलुप्त होने से फिर भी बचे रह गए। अब एवियन डायनासोर्स हो गए गायब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले, और यहां से मैमल्स की
शुरुआत होती है पृथ्वी पर धीरे-धीरे करके, जो